नमस्ते सभी दोस्तों से आप लोगों का सूरत टैक्सी वाला चैनल में स्वागत है। इस चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है। पहले इस चैनल का नाम था देहाती घुमक्कड़ पंडित। तो आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं, जैसे कि ओला उबर में जब शुरू हम अपनी गाड़ी को लगाते हैं तो किस तरीके से गाड़ी चलाएं, क्या क्या होता है हमारे साथ, क्या क्या छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको हमको इग्नोर करनी चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि हमको पहले नहीं पता रहता है, और जब हम इस लाइन में आते हैं तो हमको अनुभव होता है, हमको जानकारी होती है। तो उसके बारे में पहले हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पहले आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो सूरत में कैब रिलेटिव आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग होती है या जिस दिन हम कार लेके आते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। जब हम पहले लेकर के आते हैं कार, घर पे खड़ी हो जाती है कार। अब हमको सबसे बड़ी टेंशन कब आती है कि हमारे पास आरसी बुक नहीं है। आरसी बुक जब हमारे पास आ जाता है तो हम लोग जाते हैं ओला उबर ऑफिस पे। अगर ओला का जो है वेटिंग चल रहा है तो ओला एक टाइमिंग देता है कि इतना दिन बाद आओ तो आपका ज्वाइनिंग होगा, और कुछ जगह पे पैसे लेके भी ज्वाइन कर देते हैं भाई, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। और रही बात उबर की ऑफिस की, उबर में हर समय लगभग तो ज्वाइन ही कर देते हैं तुरंत आपके जाने पे ही। तो आप जाएंगे उबर ऑफिस में, आपके पास आरसी बुक होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के सारे पेपर होने चाहिए। आपकी गाड़ी जो है ओला उबर में लग जाएगी, और जो भी कंपनियां हैं सारी कंपनियों में लग जाएगी। रही बात अब गाड़ी चलाने की, आपके ड्रेस कोड की बात होनी चाहिए। आपको किस जगह पे कौन सा ड्रेस लगता है, क्या स्टेट टैक्स लगता है, वो भी अभी बता देता हूँ। जो मुझे छोटे छोटे राज्यों का नॉलेज है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सूरत में कोई ड्रेस कोड नहीं है अभी गाड़ी चलाने के लिए। बाकी बॉम्बे में और एमपी में और कुछ जगह ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पे ड्रेस कोड होता है, तो उसके बारे में मैं बता दूं। आज मैंने ड्रेस पहन रखा है, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, देख रहे हो, वाइट शर्ट पहना है मैंने, ब्लैक पैंट पहना है। तो यही हमारा ड्रेस कोड है। ये गाड़ी को चलाने के लिए वाइट शर्ट ब्लैक पैंट चाहिए, और या तो जो पुलिस जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनते हैं बॉम्बे में, या तो खाकी शर्ट हो और खाकी पैंट हो तो भी चलेगा। बाकी वाइट शर्ट ब्लैक पैंट ही चलता है ज़्यादातर वहाँ पे, और ब्लैक शूज भी होना चाहिए, जूता जिसको बोलते हैं, ब्लैक जूता भी होना चाहिए। छोटी सी ये जानकारी थी, आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। आगे की जानकारी के बारे में बताते हैं। तो वहाँ का स्टेट टैक्स कितना है और कितने का स्टेट टैक्स लगता है हमारा स्टेट टैक्स 700 रुपये का है। पर अगर हम कहीं प्राइवेट से निकालते हैं तो 100 रुपये वो लोग चार्ज करते हैं, 800 रुपये लेते हैं। बॉर्डर से हम लोग निकालते हैं तो कभी कभी 900, कभी 1000 रुपये, जो भी वो लोग चार्ज कर दें उनके ऊपर है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और अभी भी मैं विद प्रूफ के साथ उसको रखा हूँ, पर्ची भी रखा हूँ कि मेरा 1000 रुपये का टैक्स उन्होंने काटा था। चलिए ठीक है, इसको भी अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। अगर हम गुजरात के बाहर जाते हैं तो क्या हमारी गाड़ी जब हम लेके आते हैं तो ऑल इंडिया परमिट होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। इसके लिए हमको अलग से ऑल इंडिया परमिट लेना पड़ता है। तो ऑल इंडिया परमिट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो कोई भी जो आईटीओ से जुड़े हुए हैं दलाल लोग होते हैं वो लोग भी निकालते हैं, या आईटीओ में भी जाके आप निकलवा सकते हैं। वो अलग अलग हर जगह वो अपने ऑफिस भी खोल के रखते हैं, उनसे भी निकलवा सकते हैं। तो अभी ये आप लोगों को क्लियर कर दिया कि महाराष्ट्र का 1 महीने का टैक्स क्या लगता है। और मिनिमम 1 महीने का ही टैक्स महाराष्ट्र में निकलता है, जो कि बहुत गलत है। इनको कम से कम 7 दिन का, 8 दिन का निकालना चाहिए, या 3 दिन का, 1 दिन का भी निकालना चाहिए। जिसको 1 दिन के लिए जाना है उसका 1 दिन का भी टैक्स निकलना चाहिए। इसको आप लोग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जिससे सबको पता चले कि 1 दिन का टैक्स नहीं निकलता है, ये गलत है। हमको एक साथ पे करना पड़ता है, कस्टमर से बोलना पड़ता है, तो कस्टमर देने के लिए इनकार भी करते हैं कभी कभी। तो ये चीज़ विशेष ध्यान देना। दूसरी चीज़, हमारे पास ऑल इंडिया परमिट होगा तो ही स्टेट टैक्स मान्य होगा। बाकी अगर स्टेट टैक्स देख के आपको जाने देते हैं पुलिस वाले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का कहीं पे भगवान ना करें अगर एक्सीडेंट होता है, या गाड़ी में कोई दिक्कत आती है, या गाड़ी का कोई भी आपके ऊपर ब्लेम लगता है और पुलिस आती है, तो आपको क्या बोलेगी उस समय? आपके पास ऑल इंडिया परमिट और स्टेट टैक्स है तो उसे दिखाओ, और गाड़ी के कागज़ तो बाद में मांगेगी, पहले 2 चीज़ें तो ज़रूर मांगती है जब आप अदर स्टेट में होते हैं। तो ये तो रहा महाराष्ट्र का कहानी। उसके बाद हम सिलवासा में गए हैं दूसरे स्टेट में, वहाँ के बारे में मैं आपको बताता हूँ।
सिलवासा में मैं गया हूँ तो सिलवासा में 40 रुपए का टैक्स लगता है, जो कि बॉर्डर पे हम लोग कटा लेते हैं। 40 रुपए में 7 दिन का मिलता है हमको। तो 7 दिन के लिए आप फ्री हैं, 7 दिन तक आराम से वहाँ गाड़ी चला सकते हैं। ऑल इंडिया परमिट होनी चाहिए आपके पास। तो वहाँ से भी हटो, अपने आते हैं एमपी जाते समय। एमपी में हमारा 240 रुपए का एक दिन का टैक्स लगता है। हम लोग 240 रुपए दे करके एक दिन के लिए टैक्स कटा सकते हैं वहाँ पे। तो वो भी काफ़ी अच्छा है, और एक दिन में अपने एमपी पार भी कर देते हैं, यूपी में पहुँच जाते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ अभी झारखंड का क्या टैक्स है। झारखंड का 360 रुपये का टैक्स है, शायद एक हफ्ते का है, हाँ एक हफ्ते का है। और 250 रुपये जैसा अपना शायद एक दिन का, शायद एकदम कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मिनिमम बता रहा हूँ आपको यूपी क्या है। तो इतना टैक्स इस तरीके से कुछ राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया। पर आपको किसी दूसरे अदर स्टेट में जा रहे हैं तो ऑल इंडिया परमिट ज़रूरी है। अगर कहीं से आप निकालते हैं तो शायद कहीं कहीं किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन 500 रुपये में हम लोग निकलवाते हैं एक महीने के लिए। तो एक महीने के लिए 500 रुपये का ऑल इंडिया परमिट निकलता है अपना, इस तरीके से कुछ होता है। और दूसरी चीज़, अभी ओला उबर में ज्वाइन होने की बात हो रही थी, उस पर आ जाते हैं अभी हम लोग। ओला उबर में ज्वाइन होने के लिए हमको ऑफिस पे जाना चाहिए। हम लोगों को अपने आप कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उबर की अगर आईडी बनाते समय ही ब्लॉक हो गई तो उसको कोई सही नहीं कर सकता है। क्योंकि उबर हमारी कुछ भी नहीं सुनता है, वो कस्टमर की सुनता है, प्लस वो अपने मन की करता है भाई, हम लोगों का नहीं सुनता। जो हकीकत है वो बता रहा हूँ मैं। अभी जैसे माने मेरी आईडी ब्लॉक हो गई, मैं उससे सारी तथ्य अपना रखूँ, उसको सारी बातें बताऊँ, पर वो मेरी बात नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। तो ये ऐसी बातें हैं कुछ। और अभी हमारे गुरुजी का आईडी भी ब्लॉक हुआ है, उनके भी बहुत कोशिश चल रही है। बाकी उनका कोई गलती नहीं, बहुत यानी बहुत वो अच्छे आदमी हैं, वो कभी गलत कर भी नहीं सकते हैं, पर भी उनकी आईडी ब्लॉक हुई है कि आपका 2 अकाउंट बना था इसलिए आईडी ब्लॉक हो गई। तो इसलिए अपने को छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट जा करके ओला उबर ऑफिस पे ओला का जो है बनवाना है, और उबर का भी वहीं से बनाना है। उसके बाद फिर हम निकलते हैं मार्केट में। तो पहले अगर हम बिगनर हैं, नए हैं, तो हमको कहाँ खड़े होना चाहिए? जहाँ पे 4 टैक्सियाँ खड़ी हो वहाँ पे कतई मत खड़े हो, क्योंकि वो लोग आपको डीमोटिवेट कर देंगे। क्योंकि वो लोग आपको आपके जहन में ऐसा भर देंगे कि अब आप हफ्ता नहीं भर पाओगे, ऐसा होगा, गाड़ी खिंच जाएगी, ऐसा सब भर देंगे आपके पास। आपको अकेले खड़ा होना है, थोड़ी सी दूरी बना के उनसे खड़ा होना है। अगर देख रहे हो यहाँ खड़े हैं तो आपको 100 मीटर दूरी खड़ा होना है। और अगर आपके पास आते हैं, पूछते हैं कि आप टैक्सी लाइन में नए हो, तो एक ही बात आपको बोलना है कि हाँ नए हैं, पर जो है गाड़ी वैसा चलाया हूँ, टैक्सी लाइन में नया हूँ। और बाकी कुछ सारी बातें होती हैं। और ओला उबर को आपको बुक करना है डायरेक्ट, और उसके बारे में पहले आप बुक करके एक बुकिंग देखिए किस तरीके से होती है। और किसी गाड़ी वाले के साथ में जाइए, किस तरीके से OTP डाला उसको देखिए आप, और या किस तरीके से वो एंड किया, किस तरीके से पैसा कलेक्ट किया, सारी चीज़ें आप देख भी सकते हैं। और नहीं देखना है तो उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा कि उबर ओला की किस तरीके से बुकिंग उठाते हैं, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और कस्टमर से आपसे प्रेम से पेश आना है, उससे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना है आपको एकदम अच्छे से ही जाना है। जहाँ तक कोशिश करना है प्रेम से कस्टमर को ड्रॉप करना है, और प्राइवेट कस्टमर बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है आपको, तो आप इस लाइन में सक्सेस हैं। तो कुछ इस प्रकार से नए लोगों के बारे में जानकारी है। अभी मैं गया था अपने सिलवासा गए थे, तो एक भाई और टैक्सी लेके गए थे जिसके साथ मैंने वीडियो बनाया था। उनको ये पता ही नहीं था कि अदर स्टेट में आने पे स्टेट टैक्स भी लगता है, और उन्होंने नहीं कटाया था स्टेट टैक्स। तो उनको मैंने बताया, तो वो जा करके फिर अगले दिन वहाँ का स्टेट टैक्स लिए 40 रुपये का। तो कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों। बाकी आप ओला उबर लाइन में आना चाहते हैं, आप लोगों का वेलकम है, और आप लोग आ सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, नए लोगों को, वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो प्यारा सा एक लाइक करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता आप लोगों का। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इसी पे अपने वीडियो को करता हूँ एंड। तो अगले वीडियो तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और मोटिवेट होते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।